हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ fx is equal to x square minus 1 upon x square plus 1 for every real x, then the minimum value of f. Option A does not exist because f is unbounded. Option B is not attained even though f is bounded. Option C is equal to 1 और ऑप्शन D is equal to -1. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स. तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं. तो बच्चों जब भी हमें किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए हमारा क्या प्रोसेस होता है, हम उसे देख लेते हैं. सपोज मेरा एक फंक्शन है एफ एक्स. तो फॉर ए फंक्शन फॉर ए फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम value of minimum और maximum value for a function fx. तो फंक्शन fx के लिए अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो इसके लिए हमारा क्या प्रोसीजर होता है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं और इसे जीरो के इक्वल पुट करते हैं. जब एफ डैश एक्स को फाइंड करके जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से हमारी एक्स की कुछ वैल्यूज हमें मिलती है. सपोज हमें एक्स इक्वल टू ए एक पॉइंट मिला. नाउ एफ डैश एक्स को जीरो पुट करने पे हमें एक्स की जो वैल्यू मिलती है उस पर या तो हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा या अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा. तो ये चेक करने के लिए कि इस वैल्यू पर हमारी मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी, हमारा आगे का प्रोसेस क्या होता है. नाउ फाइंड एफ डबल डैश ए. हम आगे एफ डबल डैश ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इसके लिए फंक्शन एफ एक्स का हमें क्या करना होगा, दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा और उस डिफरेंशिएशन में जो वैल्यू आएगी उसमें एक्स की जगह ए पुट कर देना है. तो अब एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर हमारी इफ एफ डबल डैश ए इज ग्रेटर देन जीरो, अगर हमारा एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन जीरो आता है तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमारा एफ एक्स जो है ये कंटेन करेगा मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए. तो हमारा एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे मिनिमम वैल्यू कंटेन करेगा. और अगर हम दूसरे केस की बात करें कि हमारा एफ डबल डैश ए जो है ये अगर लेस देन जीरो आ जाए तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में हमारा जो एफ एक्स है ये कंटेन करेगा मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए. तो यहाँ पर हमने मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की कंडीशन देख ली. यहाँ पर हमारा एक केस और बनता है कि हमारा अगर एफ डबल डैश जीरो के इक्वल आ गया तो क्या होगा. तो हमारा ये टेस्ट फेल हो जाएगा और हमें किसी और मेथड से मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने होंगे. नाउ इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं. तो बच्चों जो क्वेश्चन में मुझे फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है. गिवन दैट our function fx is equal to x square minus 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर हमें बोला गया है x बिलोंग्स टू r. अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना होगा. नाउ हमारा एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा. तो बच्चों यहाँ पर एफ एक्स जो है u बाई वी की फॉर्म में है तो हम इसका डिफरेंशिएशन u बाई वी मेथड से करेंगे. वो हमारा क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. नाउ डिनोमिनेटर को हमें एज इट इज रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है जो कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 2x माइनस, हमें इस बार न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है जो कि क्या हो जाएगा 2x. इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू न्यूमरेटर में हमारा हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x
माइनस में हमारा हो जाएगा 2x³ प्लस 2x। यहाँ पर 2x³ से 2x³ कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर तो हमारा एज इट इज आ जाएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया? 2x प्लस 2x यानी कि 4x अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो हमारा एफ डैश एक्स को अगर हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से हमारी x की क्या वैल्यूज आ रही है? तो यहाँ से हमारी x की एक ही वैल्यू हमें मिल रही है, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे या तो हमारे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ये चेक करने के लिए ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, हमें आगे क्या करना होगा? हमें एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करना होगा। नाउ एफ डबल डैश एक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स के लिए भी हम एफ डैश एक्स का क्या करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और यहाँ पर भी हमारा यू वाई बी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर में हमारा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि पावर 4 आ जाएगी। और न्यूमरेटर में हमारा होगा x² प्लस 1 के होल स्क्वायर को एज इट इज रखा और 4x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 4 के इक्वल आ जाएगा। माइनस में हमारा 4x को हम एज इट इज रखेंगे और x² प्लस 1 के होल स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ट्वाइस इंटू x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 का हो जाएगा 2x। ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारा एफ डबल डैश एक्स इक्वल आ रहा है, यहाँ से अगर हम x² प्लस 1 को कॉमन ले, x² प्लस 1 को इन दोनों में से कॉमन लेके क्या करते हैं? इस डिनोमिनेटर में से हम एक बार कैंसिल कर देते हैं। या फिर हमें एफ डबल डैश एस जीरो पे ही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्टली हम एफ डबल डैश जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है? x की जगह जीरो पुट करना है सभी जगह। तो जब x की जगह जीरो पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू 4 यानी कि 4 माइनस, जब यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना देगा। डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा x² प्लस 1 में x की जगह जब जीरो पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 1 की होल पावर 4 यानी कि 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा 4 के इक्वल आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। नाउ एफ डबल डैश जीरो हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है? देन आवर एफ एक्स कंटेंस मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे हमारे फंक्शन एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और हमारी ये मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी? विच इज फंक्शन एफ एक्स जो है उसमें x की जगह 0 पुट कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी कि ये इक्वल आ जाएगा -1 के। तो हमारे फंक्शन एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन डी इज इक्वल टू -1 करेक्ट हो जाएगा। आवर आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।